फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बची हुई इडली से एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे आप खा के आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। आपका मन नहीं भरेगा इसे खा के। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं मसाला इडली की रेसिपी। मसाला इडली की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बची हुई 8 इडलियाँ ले ली है। अब इसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले लंबे लंबे कट लगाएंगे। तो यहाँ पर लंबे लंबे 2 कट लगा दिए हैं और उसके बाद फिर हम 20 से कट लगा देंगे। तो इस तरह से इसके 6 पीसेस हो जाएंगे और इसी तरीके से सारे इडलियों के पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे इडलियों को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम मसाला इडली बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा वैसे ही हम इसमें हाफ टी स्पून राई डालेंगे। राई के बाद हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और इन तीनों को ऑयल के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों अच्छे से कुक हो गया है। अब हम एक ग्रीन चिली को चॉप करके इसमें डाल देंगे। ग्रीन चिली को डालने के बाद इसे भी इसमें अच्छे से कुक कर लेंगे। ग्रीन चिली भी अब कुक हो चुका है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाल देंगे। उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, फिर हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे, फिर हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सब मसालों को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों को हल्का सा कुक कर लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पर मसाले भी हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को जल्दी कुक करने के लिए इसमें 2 टीस्पून हम पानी डाल देंगे। पानी डालने से हमारा टमाटर जो है जल्दी कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टमाटर कुक हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने चॉप करके इडलियाँ रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे इडलियों को इसमें डाल दिया है। अब इडली को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो इडली में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इडली भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। कोरिएंडर लीव्स डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी मसाला इडली बनके रेडी हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये झटपट मसाला इडली बनके हमारी रेडी हो गई है। तो ये हमारी मसाला इडली बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।